चलो ये तो पता चला कि खुशी की माँ कौन है। हाँ चाचा जी, और हम सोच रहे थे कि खुशी के माँ बाप का पता करने के लिए पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई होगी, लेकिन आज इस पत्र से तो पता चल गया कि जब मजबूर माँ ने खुद अपनी बच्ची को मंदिर में छोड़ा हो तो वो रिपोर्ट क्यों दर्ज कराएगी। सही बात है। और खुशी की बात यह है कि खुशी अब हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसकी माँ ने खुद उसे हमें सौंपा है। अब उसके माँ बाप को ढूंढने का या पुलिस में जाने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट बराबर। हाँ, और अब खुशी को गोद लेने का रास्ता भी आसान हो गया दया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं टप्पू के पापा, क्या? जरा सोचिए, खुशी की असली मम्मी की क्या मजबूरी होगी। उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया होगा? अपनी फूल जैसी प्यारी बेटी को अपने से अलग क्यों किया होगा? हमारे पास अभी दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कागज में जैसे लिखा है, खुशी की मम्मी को भूल जाए और हमेशा हमेशा के लिए खुशी को हमारे पास रखे। लेकिन ये रास्ता बहुत मतलबी है। दूसरा रास्ता ये है कि खुशी की मम्मी को हम ढूंढ निकाले, उनकी मजबूरी को समझे और वो मजबूरी को दूर करके उनको उनकी बेटी वापस कर दे। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ दया, तेरी बात बिल्कुल सही है। हाँ बहू, दूसरा रास्ता मुश्किल है पर वही सही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी से मैं भी सहमत हूँ, यही होना चाहिए। हाँ यही सही रास्ता है। मैं भी। हमें बराबर, भी बराबर, लग हम रहा भी। है कि बराबर है। ओ देखो, खुशी से हम सबको इतना लगाव हो गया है कि उसको अपने से दूर करने को मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन खुशी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रखा तो एक बात मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी कि खुशी की असली मम्मी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे खुशी को अलग करके उनकी ममता के साथ अन्याय कर रही हूँ। बापूजी, हम कैसे भी करके खुशी की मम्मी को ढूंढ निकालेंगे और उनकी मजबूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ बहू। और खुशी को उसके असली मम्मी पापा से मिला कर रहेंगे। ओ कितने हैं भाई खुशी के मम्मी डैडी? रोशन, वो खुशी के माँ बाप झूठे निकले। वो तो शुक्र है उसकी असली माँ ने आके उसे बचा लिया। हाँ असली माँ? वो कितने असली माँ? अरे उन्हें ही तो ढूंढना है छोटी। भाई आप लोग कह रहे हैं कि हम खुशी की माँ को पूरी ताकत लगा के ढूंढेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? कोई सूत्र तो होना चाहिए, कोई सिरा तो हो, कोई कड़ी मिले तो सही। अच्छा बहू, जरा फिर से याद कर, खुशी जब तुझे मंदिर में मिली थी तो वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। नहीं बापूजी, खुशी को एक सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था। दया भाभी, उस कपड़े पे कुछ लिखा हुआ था, याद करने की कोशिश कीजिए। मम्मी याद करो, मम्मी कुछ था। मम्मी याद करो। याद करो। नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा था। खुशी के गले में सिर्फ एक लॉकेट था, बस। लॉकेट? कौन सा लॉकेट बहू? हाँ, कौन सा लॉकेट? चाचा जी, खुशी जब पहली बार गोकुल धाम में आई थी तो उसके गले में वो लॉकेट था ना, जो उसको चुभ रहा था, जो मैंने निकाल दिया तो फिर वो चुप हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो लॉकेट कहाँ है बहू? बापूजी, वो मैंने संभाल के रखा है। बहू एक काम कर, वो लॉकेट जरा लेकर आ, वो शायद उससे कुछ पता चल जाए। हाँ बराबर है। हाँ हाँ, अभी लाई। हाँ हाँ, ला ला। इसमें तो सिर्फ माँ अम्बे ही लिखा है। चलो, बापूजी ने कहा है तो नीचे लेकर तो जाती हूँ। लीजिए बापूजी, लीजिए।
पे तो सिर्फ माँ अम्बे लिखा है। देखो, इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं, इतने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता लगाएंगे? हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सेठ जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक चेक पे अर्जेंट आपकी साइन लेनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं। अरे वाह सेठ जी, खुशी के लिए आप अंबाजी मंदिर से लॉकेट लेके आए। कौन सा लॉकेट? ये लॉकेट। ये लॉकेट हाँ, ये लॉकेट वहीं का है। वहाँ का है? मतलब कहाँ का है? बोरीवली ईस्ट कार्टर रोड नंबर 3 अंबाजी मंदिर है, वहाँ का। छोटे बच्चों की रक्षा हो इसलिए ये लॉकेट पहनाया जाता है। इसके अंदर बारीक अक्षरों से गीता के श्लोक लिखे होते हैं। लोगों को बहुत श्रद्धा है। अरे माता की थैंक यू नट्टू काका। क्यों? दिल खुश कर दिया आपने नट्टू काका। आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। वाकई कौन सी समस्या? वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाबू जी चलो चले बोरीवली अंबाजी मंदिर। हाँ चलो चलो, सॉरी चल। टप्पू के पापा खुशी को भी साथ ले जाते हैं। खुशी का वहाँ क्या काम है यार? शायद खुशी को देख के कोई खुशी की मम्मी के बारे में बता दे। जेठालाल, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर खुशी को साथ ले जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। एक्चुअली हाँ बहुत ठीक कह रही है जेठा। ठीक है, ले जाते चलो। अरे रुको बच्चों, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाकर आते हैं। हाँ बोल पाका, क्यों क्या हुआ? ओहो, उनको अभी आना था। क्या हुआ जेठा? बापूजी वो सेल्स टैक्स से ऑफिसर आया है तो मुझे दुकान जाना पड़ेगा। जेठालाल, कोई बात नहीं, तुम दुकान जाओ, चाचा जी के साथ मैं जाता हूँ। और मैं भी आता हूँ साथ में। हाँ चल चल। मैं भी चलता हूँ चाचा जी। अरे नहीं मैं तो, तू ऑफिस जा, ये भिंडी मास्टर डिब्बा है ना मेरे साथ, तू जा। वो चाचा जी मैनू नहीं ले जा रहे हो? अरे भाई तेरी तो गाड़ी है, तू तो हो गई ना, तेरे बिना ये कोई नहीं जा पाएंगे। हाँ करेक्ट है। हाँ तो चलो चलो। बाका मैं आता हूँ अभी। हाँ ठीक है, ओके। हाँ चले ना रुका, हम लोग दुकान जाते हैं। चलिए। चलो सुन, चल चल सुन। हाँ वो फिर मैं फोन करता हूँ। हाँ और जो भी काम मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। दुनिया में दिना पॉकेट में अपनी आलोचना। चलो बाय बाय खुशी, बाय बाय। संभाल। हाँ संभालेंगे, चिंता मत करो। मैं फोन करता हूँ बापूजी। चलो धीरे धीरे चलाना थोड़ी। सेल्स की फाइल तो सब बराबर है ना? हाँ वो ऑफिसर आया है तो अभी माता जी खुशी को आशीर्वाद दीजिए, उसके मम्मी पापा जल्दी से मिल जाए और उनकी जो भी मजबूरी हो वो दूर हो जाए, ताकि खुशी हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के साथ रहे। जय माता जी। जय माता जी। हमें पुजारी जी से मिलना है। पुजारी जी अंदर पूजा कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करिए, अभी आ जाएंगे। पुजारी जी आए तब तक हम लोग साइड में खड़े रहते हैं। हाँ उन्हें दर्शन कर लो। पप्पू क्यों देख रहे हैं तुम? भगवान की लीला देख रहा हूँ। भगवान तो इस तरफ है, लेकिन नहीं, मैं वो सोच रहा था कि अब से रोज सुबह दोपहर शाम मंदिर आना शुरू कर दूं। क्यों?
वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो हमेशा इनके सामने अवेलेबल रहूंगा तो मेरा नंबर भी जल्दी लग जाएगा। और फिर भी नंबर नहीं लगा तो कैसा दोस्त है सोडी, शुभ शुभ बोल। तो शुभ शुभ बोल देता हूँ, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। बस नौकरी छोड़ के यहाँ पे आना शुरू कर दे। पुजारी जी आ गए। पुजारी जी जय माता दी। जय माता दी। हमें आपसे एक बात पूछनी है। अवश्य पूछिए। ये लॉकेट इसी मंदिर का है ना? जी बिल्कुल, ये लॉकेट इसी मंदिर का है। यहाँ भक्तजन माता जी के चरणों में अपनी यथाशक्ति से कुछ अर्पण करते हैं और मंदिर की तरफ से उनकी रक्षा के लिए उन्हें ये लॉकेट दिया जाता है। इसमें अम्बे माँ का आशीर्वाद है। पुजारी जी ये लॉकेट हमें इस बच्ची के गले में मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्ची को यहाँ कौन लेकर आया था? आपको कुछ याद है? देखिए, हमें लगता है कि इसकी मम्मी जरूर इसे लेकर यहाँ आई होगी। तो आपको इसकी मम्मी के बारे में कुछ पता है? हाँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है। पर क्षमा कीजिए बहन जी, यहाँ मंदिर में रोज हजारों भक्तगण आते जाते हैं। उनमें से किसी एक का स्मरण करना बहुत ही कठिन है। पुजारी जी जरा याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। जय माता जी। जय माता। वैसे इनकी भी बात सही है, रोज हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, तो खुशी को कौन लेके आया होगा इनको कैसे पता हो? और मान लो उन्हें पता चल भी गया कि खुशी को कोई औरत यहाँ पे लेकर आई है, तो इससे खुशी की माँ का पता कैसे पता चलेगा? माता जी, अब आप ही खुशी की मम्मी को ढूंढने का रास्ता बताइए माँ। बापू जी, हाँ? वो देखिए। अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है जहाँ पे प्रसाद बट रहा हो वहाँ भी हो। एक मिनट, चलो चलो वहां जाके देखते हैं। आओ दादा जी। वो रहा सीसीटीवी कैमरा। अब ये पता करना पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का फुटेज कहाँ देख सकते हैं। करेक्ट है। चलो चलो चलो। भाई साहब आप लाइन में आइए, प्रसाद का लाइन है, लाइन में आइए। नहीं भाई साहब, हमें प्रसाद नहीं चाहिए। हम ये जानने आए हैं कि ये जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग होता है, इसका फुटेज हम लोग कहाँ देख सकते हैं? हाँ, उस तरफ ऑपरेटर रूम है। उस तरफ। उस तरफ चलो चलो। तो पता चल जाएगा। भगवान करे ऐसे ही हो। कौन हो आप लोग? और यहाँ अंदर कैसे चले आए? देखिए, इस तरह अंदर आना अलाउड नहीं है। चलिए बाहर निकलिए प्लीज। भाई साहब सॉरी, हम जानते हैं कि हमें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत अर्जेंट काम है। हमें वो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखना है। देखिए, हम ऐसे किसी को भी नहीं दिखा सकते। इसके लिए परमिशन चाहिए। परमिशन है आपके पास? देखिए भाई साहब, ये छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। हम इसकी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। नहीं, सॉरी मैडम। अरे बेटा सुनो, ये तो भगवान का धाम है और भगवान के धाम में किसी को मदद के लिए मना नहीं करते। प्लीज भाई साहब, प्लीज। प्लीज भाई साहब हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। प्लीज जरा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। आपके पास पिछले कितने दिनों तक का रिकॉर्ड मिल जाएगा? वैसे हमारे पास पिछले 1 महीने तक का फुटेज रहता है। अच्छा, तो फिर सारा ही दिखा दीजिए। हाँ, इसमें तो किसी का भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं दया भाभी, हम इसे जूम करके भी देख सकते हैं। भाई साहब जरा जूम करके दिखाइए ना। हाँ, ये ऐसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हाँ दिख रहा है अभी। रुको 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 रुको, अभी एक औरत दिखी और उसके हाथ में बच्चा भी था। और रिवर्स कर फटाफट। सोडी रिवर्स नहीं, रिवाइंड होता है, रिवाइंड। वो एक को ही गला पिड़ू, वो समझ गया ना, माल करता है। ओ जी रिवर्स लो, जी रिवर्स।
ये तो दया भाभी जी कहीं ये तो नहीं है? नहीं सॉरी भाई, ये खुशी की मम्मी नहीं है। ओके भाई साहब, गड्डी आगे लो। एक मिनट रुकिए, खुशी की मम्मी गई। ब्रेक लगा, गड्डी रिवर्स ला। अरे रिवर्स, बराबर। ये देखिए खुशी की मम्मी, उन्होंने खुशी को गोद में लिया है और प्रसाद ले रहे हैं। हाँ वही है। लेकिन एक मिनट, खुशी के अलावा उसके हाथ में क्या है? हाँ, कुछ लिखा हुआ है उस थैली में। भाई साहब जरा थोड़ा जूम करेंगे? हाँ। तो थोड़ा सा और। हाँ। क्या? शुभम मैटरनिटी होम। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद खुशी का जन्म इस मैटरनिटी होम में हुआ हो। हाँ मुबारक जी, मुबारक। मैटरनिटी होम से तो पक्का उनके घर का एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू भाई साहब। रकबा ऐसे कैसे मिल जाएगा? वहां जाकर तुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा। ये भी करेक्ट है। थैंक यू पप्पू। ठीक है। ओ भाई साहब, वो आप इन लेडी को पहचानते हो? नहीं। अरे ये देखिए, सब लोग लॉकेट लेते वक्त कुछ लिखवा रहे हैं। मतलब जरूर खुशी की मम्मी ने भी नाम तो लिखवाया ही होगा। हाँ, अगर उनका नाम वहाँ पे मिल जाता है ना, तो पक्का मैटरनिटी होम से उसका एड्रेस मिल जाएगा। हाँ बराबर। यस, करेक्ट है। वो क्या कर रहे हैं पप्पू? डेट और टाइम नोट कर रहा हूँ, बाहर नाम ढूंढने में आसानी होगी। वाह पप्पू, शाबाश। लिख लिया? हाँ, लिख लिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है, हो सकता है आप अलग अलग जवाब दें, लेकिन अगर मैं कहूं तो यही कहूंगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है श्रद्धा। और खुशी की मां ने अम्बे मां में श्रद्धा रख के उनके नाम का रक्षा सूत्र, एक लॉकेट, खुशी के गले में बांधा। और एक मां का अम्बे मां के प्रति श्रद्धा का कमाल देखिए कि वही रक्षा सूत्र, वही लॉकेट आज खुशी की मां को ढूंढने का रास्ता दिखाएगा। यही रक्षा सूत्र, यही रॉकेट ले आया है गोकुलधाम निवासियों को अम्बे मां के मंदिर। और मंदिर के कैमरे के रिकॉर्डिंग से मिल गई है एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी, शुभम मैटरनिटी होम। लेकिन मित्रों, रस्सी का एक सिरा तो मिल गया है, लेकिन दूसरे सिरे पर क्या है? क्या खुशी की मां का रास्ता ये शुभम मैटरनिटी होम देगा? क्या खुशी की मां को गोकुलधाम निवासी ढूंढ पाएंगे? क्या खुशी को उसकी असली मां मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब देंगे हम बड़ी मजेदार ढंग से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और आप देखेंगे बड़ी मजेदार ढंग से। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचते रहिए कि क्या होने वाला है आगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.